किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जय किसान, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे भारत माता की, भारत माता की। प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और सत्कारयोग बहनों और माताओं, मैं कुछ साल पहले अमेरिका पढ़ने गया था, पर ये आंदोलन जो मैंने देखा कि वाटर कैनन और जो अपने बुजुर्गों पे अत्याचार हो रहा है, लाठीचार्ज और इस सर्दी के अंदर पानी फेंका जा रहा है, तो मेरे ज़मीर से रहा ना गया। मैंने सोचा यार मैं अपने देश चलता हूँ वापस, कि मैं कल को अपने बच्चों को क्या बताऊंगा जब वो मेरे से पूछेंगे कि भाई जब हमारे को बंदा बहादुर ने मजदूरों से हटा के जमीनें दिलाई हैं, जो हमारी विरासत है, जब वो छीनी जा रही थी, तुम कहां सो रहे थे? तो मैंने सोचा कि मैं जाता हूं इंडिया। तो मैं इंडिया पहुंच गया हूं और सीधा यहां आपके बीच में आ गया हूं। तो मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूं कि हम किनके बच्चे हैं। जो हम छोटे होते इंडिया में सुनते थे, अब चाहे बाहर चले जाओ, जहां भी चले जाओ, अंदर तो वही स्टोरियां ही है ना जो अंदर हमने सीखी है, वो जा नहीं सकती। तो हम हैं भगत धन्ना जी की औलाद। जो भगत धन्ना जी जट हैं, उनकी कुर्बानी है गुरु ग्रंथ साहब में, हम उनकी औलाद हैं। उन्होंने जिद कर ली थी, पंडित जी ने बोला ये पत्थर को क्यों पूज रहे हो? उन्होंने जिद कर ली कि पत्थर के अंदर से ही परमात्मा निकालूंगा। तो ये हमारी जिद है, ये जिद में हमने परमात्मा को झुका दिया अपने सामने। परमात्मा प्रकट हुए भगत धन्ना जी के सामने, तो मोदी जी तो फिर हमारे पिता समान है, उनको तो हम फिर प्रकट कर सकते हैं यहाँ पे अपने सामने। तो हमारा जो जिद्दीपन है, इसको हमारे को एंटी नेशनल ना समझा जाए। ये जो हमारा जिद्दीपन है, ये वो जिद्दीपन है जब पूरी बारिश, बुरा मौसम है तो भी हम फसलों में बीते हैं। ये जिद्दीपन है जो हमें रेट नहीं मिलते तो भी हम अगले साल फिर फसल लगाते हैं, अन्न देते हैं। ये जिद्दीपनी अगर हमसे छीन लिया तो हमारे पास कुछ बचना ही नहीं है। हमारा जिद्दीपन और हमारा भोलापनी तो है हमारे पास। तो हम हैं भगत धन्ना की औलाद। हम कोई आतंकवादी, कोई एंटी नेशनल नहीं है। हम जिद्दी भगत धन्ना की औलाद है जो अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे। हमारी जो जिद है उसको नफरत या उसको किसी वायलेंस की तरह ना लिया जाए, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ प्यार से अपनी जिद से अपनी बात मनवाने आए हैं। और जब तक ये काले कानून पीछे नहीं लिए जाएंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। चाहे मेरे को अमेरिका की नौकरी छोड़नी पड़े, चाहे मेरे को कनाडा का पासपोर्ट छोड़ना पड़े, कुछ भी छोड़ना पड़े, पर हम अपनी जिद पर अड़े रहेंगे, क्योंकि हम हैं भगत धन्ना की औलाद। ऊपर से मैं मोदी जी से एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि मोदी जी, हम दूसरे मुल्कों में पगड़ी पहनकर भारत का झंडा उठाकर गर्व से चलते हैं कि हम भारत के बच्चे हैं। आप हमारे पिता समान हैं, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। आपके लिए बहुत अमेरिका में, कनाडा में फंड रेजिंग की है हमने। आज हमारा दिल मत तोड़े। हमें ये ना सोचें कि आप हमारे सामने हम आपको झुकने के लिए बोल रहे हैं। हम तो देश की जीत, आपकी जीत, सबकी जीत की बात कर रहे हैं। आपको कोई माफी मांगने के लिए नहीं बोल रहा। बस ये कानून वापस ले लें और किसानों की किसानी किसानों को दे दें यार। किसानी के फैसले किसान करेगा। किसानी के फैसले, किसानी के फैसले, इनकलाब, इनकलाब। बस यही दो शब्द शेयर करके, अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो, क्षमा का जाचक हूं। जो बोले भारत माता की। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दास एक ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਤੇ ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਨਾਲ ਵਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਛੋਟਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਇੱਕ 724 ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਵਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਜਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ। ਪਿੰਡ ਭੱਜੇ ਪੁਲਿਸੀਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨਾ ਦੇਣ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ। 100 ਨੰਬਰ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਗਈ ਸੀ ਕੱਲ ਕੀ ਸੀ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਨਾ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਇਆ ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਨ
ਪਾਵਾਂਗੇ ਇੰਨਾ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਵਿੱਚ ਭਾਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਵਾਂਗੇ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਮੋਦੀ ਜੋ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਮੋਦੀ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਗਿਆ ਜੱਟ ਹੈਰੋਂ ਪਾ ਕੇ ਸੱਤ ਦੀ 724 ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਆ ਕਸਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜੋਗੀ ਦੀ ਇਹਨੇ ਗਾਈਆਂ ਮੋੜਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਫੜੀ ਸੀ ਮਾਲਾ ਡੰਡਾ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਮੇਲ ਨਾਸੀਆ ਵਾਲਾ ਦੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਜਾ ਲੈ ਗਿਆ ਜੱਟ ਹੈਰੋਂ ਪਾ ਕੇ ਸੱਤ ਦੀ 724 ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਲਾ ਨਾਲੇ